थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो राधे राधे, श्याम से राधे। अच्छा, कई जन कहत गला हुआ कहा महाराज दिन भर राधे राधे निवेदन करता हूँ। राधे शब्द में इतना महत्व है, इतना महत्व है। अगर आपने भाव से राधे कह दिया तो कृष्ण पाने में टाइम नहीं लगेगा। कृष्ण ही राधे है, राधे ही कृष्ण है। अच्छा, उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान से समझ जाना। एक जन महात्मा फूल तोड़ेंगे रहे भगवान की पूजा पर, तो फूल तोड़त तोड़त बीच ना फुलवारी माँ तो एक जन कांटा मौखर धोतिया फंस गई, बड़े कांटा धोती फंस गया। अब वो महात्मा अपन हाथ में धोती नहीं निकाला, जानते हो क्या बोला? कन्हैया, कान्हा, कृष्ण,
मैं आपके पूजा के लिए फूल लेने आया हूँ, आपने मेरा धोती फंसाया है तो आप ही आके निकालो। दिन भर कीजिए, ताने महात्मा न कहते मन है अपन हाथ में है लेना कांटा फंसे थे, नहीं मैं नहीं निकालूंगा, निकालेगा तो कृष्ण ही निकालेगा। इतना नाम है कृष्ण 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 कृष्ण, कांटा निकालो, धोती फंस गया। दिन भर बीत गए, रात भर बीत गए, महात्मा अपना धोती नहीं निकाला। 24 घंटा हो गए पर धोती फंसे, फिर भी ना हो गए। एक महात्मा और आया, वो महात्मा आके पूछे महात्मा से तेरा धोती किसने फंसाया है? तो बताइए मैं नहीं फंसाया और कृष्ण फंसाया। और चिल्लात काला है कृष्ण, भाई कृष्ण फंसाया है तो कृष्ण ही धोती निकालेगा यार। वो दूसरा महात्मा बोले कृष्ण को आवाज मत लगा, एक बार मैं कहता हूं ऐसा बोल। क्या बोलना है? राधे बोल, राधे। तो महात्मा कहे राधे नहीं फंसाए, कृष्ण फंसाए। तो कृष्ण आएगा तभी तो बनेगा ना। महात्मा बोले एक बार बोल के तो दे, तेरा धोती तुरंत निकालने वाला आ जाएगा। जैसे महात्मा आंखें बंद करके बोले राधे, तुरंत कंसी वाले कृष्ण आ गया। क्या आगर है भैया, मेरा धोती फंस गया कांटा, कल से चिल्ला रहा हूं, अत्ता बेलने का बन नहीं आया। दिन भर चिल्लाए हो कृष्ण, रात भर चिल्लाए हो कृष्ण, लेकिन तुमने नहीं आया। भगवान कृष्ण जी बोले मेरा नाम लेने वाले के पास आने में मुझे थोड़ा देरी हो जाता है। अगर कोई एक बार राधे कह देता है तो मैं जहां भी रहता हूं तुरंत उसके साथ में हाजिर हो जाता हूं। अरे एक बार ताली तो बजा दो राधे। इतना भाव है राधा नाम में, इतना भाव है। अगर कृष्ण को बुलाना चाहते हो तो कृष्ण भले मत कहो, राधे बोल के देखो, राधे राधे कहोगे मेरा सावरा तुरंत आएगा, तुरंत। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा जी है चंदा चतुर है बिहारी, राधा जी है चंदा चतुर है बिहारी, राधा जी है मिश्री जो स्वाद है बिहारी, राधा जी है मिश्री जो स्वाद है बिहारी, राधा जी है दीपक प्रकाश है बिहारी, राधा जी है दीपक प्रकाश है बिहारी, राधा जी है बंसी आवाज है बिहारी, राधा जी है बंसी आवाज है बिहारी, राधा जी है जमुना का रंग है बिहारी, राधा जी है जमुना का रंग है बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जो राधे का नाम ले लिया तो स्नान लो भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। इतना पावर है राधा नाम, क्योंकि ब्रज की राजरानी है राधा रानी, ब्रजमंडल। महाराज सुखदेव जी बताए कालिया को नाथ करके भगवान बाहर निकाले, अहंकार टूट गया कालिया का। अच्छा, कालिया मर्दन का रहस्य बता रहा हूं। कालिया मर्दन का रहस्य ये हुआ, भगवान अहंकारी के अहंकार को आज नहीं तो कल तोड़ता है, उसका नियम है। कोई भी चाहे अहंकार करे, कालिया को इतना अहंकार था, इतना अहंकार था, आज उसके अहंकार को चूर चूर कर गिरा भगवान।
तांडव कर दिया उसके माथा में, तांडव नाद करके रस्सी में 1 करोड़ नीला कमल का फूल लाद के भगवान जैसे कालिया मर्दन करके बाहर निकले तो कालिया हाथ जोड़ के बोले, प्रभु निकाल तो दिया मुझे नाथ के महाराज, लेकिन जानते हो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं घुसा था महाराज, तो मैं किसी के डर में घुसा था। एक दुश्मन है मेरा दुनिया में और वही दुश्मन के डर में लुकाए रहे। तो भगवान पूछे, कौन है तेरा दुश्मन? तो कालिया बताया, मेरे दुश्मन का नाम है गरुड़। गरुड़ अपन भाई भाई है महाराज, दोनों सौतेली माँ के बेटा है। एक माँ का बेटा गरुड़, एक माँ का बेटा मैं। झगड़ा हो गया अकस्मात हमारे बीच में, तो गरुड़ मुझे मारने के लिए पीछा चला। तो मैं भागते भागते आया, मुझे पता चला कि गरुड़ सब जगह जा सकता है, ये जगह में गरुड़ नहीं आ सकता, इसलिए मैं जगह को चुन लिया और आज आपने मुझे निकाल दिया। अब गरुड़ मुझे पाएगा तो काटेगा महाराज, मार डालेगा मुझे। तो भगवान बोले, अब गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे फन में मैंने पाप देवता खड़ाऊ का निशाना बना दिया, इसलिए गरुड़ तुझे पूजा करेगा। कालिया को भगवान रमणीक द्वीप भेजा, अपने परिवार से रमणीक द्वीप में जाकर वास किया। 1 करोड़ नीला कमल का फूल भगवान कंस के पास में भेजा। पूरे ब्रजवासी वहीं पर विश्राम करने लगे रात्रि काल के समय। उसी समय कंस एक राक्षस और भेजा जिसका नाम था दावानल। रात्रि काल ब्रजवासियों को मारने के लिए दावानल को भेजा गया। इतना भयानक अग्नि बन करके दावानल आए, ब्रजवासियों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बांके बिहारी मायापति उठ करके दावाग्नि को शांत कर दिया, दावानल का वध कर दिया, सभी ब्रजवासियों का रक्षा किया। देवता आकाश से फूल बरसाए, गुंदवी बाजा बजे, संग मृदंग बजा, जय जयकार हुआ वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवा, बोलो बड़ी देर हुई नंदलाला राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। वाल बाल इतरिक से पूछे, वाल बाल इतरिक से पूछे, कहाँ है मुरली माला? तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई
कालियावर्धन भगवान की जय हो। 5 बरस की उम्र के भगवान 4.5 बरस में कालिया नाम के अहंकार को तोड़ दिया। 2 काम हुआ कालियावर्धन में। एक तो कंस के यहाँ 1 करोड़ लीला कमल का फूल पहुंच गया। दूसरा, कालिया नाम के अहंकार टूट गया। तीसरा, सदन काल के लिए वृंदावन को जहर से भगवान मुक्त कर देगा। कितना बड़ा काम किया भगवान। अगला कथा आता है भागवत में चीर हरण। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी गोपियों के कपड़ा को चुरा लिया, ऐसा कहते हैं। निवेदन करता हूँ, चीर हरण का रहस्य थोड़ा ध्यान से सुनना करता, तब समझ में आ जाएगा कि चीर हरण में क्या छिपा था। वृंदावन की गोपियां प्रतिदिन जमुना स्नान करने जाती थी। कौन सा महीना? कार्तिक महीना लिखा, कार्तिक महीना। हे मनते प्रथमे मासे नंद गोप कुमार, ऐसा भागवत में लिखा है। 16,000 गोपी वहां जो जमुना स्नान करने जाती, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, महादेव की पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद 16,000 गोपियां बिना वस्त्र के जमुना स्नान करती। अच्छा, निवेदन करता हूँ, भगवान का भक्ति तुम चाहे 2 मिनट करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम 3 घंटा बैठ के पूजा करो। हम ये कभी किसी को नहीं कहते कि तुम 1 घंटा माला टरकाओ, कि तुम 2 घंटा पूजा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तुम्हारे पास समय है और जितनी शक्ति है उतना ही भक्ति करो, ज्यादा करो भी मत। हाँ, लेकिन इतना बात गारंटी से बता रहा हूं, अगर तुम रोज 5 मिनट पूजा करते हो तो 5 मिनट को भगवान के लिए रिजर्व रखो। उसमें फिर कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। आज की पूजा देखे हो, कई जगह में देखे हो पूजा, महादेव मेरा अगरबत्ती घुमावत है, घंटी बजावत है, गुठियावत गलत। हेलो,
लेकिन मन स्कूल चल दी चो संझा का सब्जी बना दो हम मठा दल मसाला पहले कल मतलब कौन साबुन बना हुआ था अभी अगरबत्ती तो महादेव भैया का निजर तुम 2 मिनट का टाइम लेके आए हो महादेव के पास, उसे भी तुम व्यर्थ में गवा रहे हो। हम ये नहीं कहते कि तुम 1 घंटा पूजा करो महादेव का, ये हमारा कहना नहीं। तुम 2 मिनट ही पूजा करो, लेकिन जो 2 मिनट लेके आए हो उसको भगवान को रिजर्व में दे दो। उसके समय में कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, बस 2 मिनट उसी का समय रहना चाहिए। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ भक्ति तुम्हारे अंदर में आई, बिल्कुल। और हंसत ठठाव फुलावा गालू दोनों बात नहीं बने भुआलू, तुलसीदास जी रामायण में लिखा है। अच्छा सुखनंदन भैया एक चंगू है अब मोला तय कह के ले तो महाराज हंस दे और रो दे, तो हाँ सही है बन या तो रो और दोनों काम। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, तुलसीदास जी रामायण में लिखा है हंसत ठठाव फुलाव गालू अतुई बात नहीं बने भुआलू। अगर 2 डोंगा में पैर रखोगे तो नुकसान होगा, डोंगा पलटेगा ही, बिल्कुल गारंटी से आगे 1 डोंगा में पाओ। यानी कहने का भाव 5 मिनट तुम पूजा कर रहे हो भगवान का, तो भगवान को रिजर्वेशन में दे दो, उस समय तुम्हें कुछ नहीं करना, गारंटी दे रहा हूँ फल मिलेगा, गारंटी। और हमारी यही पर गलती हो जाती है, हम पूजा जरूर करते हैं लेकिन हमारी मन विचलित रहती है और भगवान आदमी नहीं देखे। अक्का जब बैठे हैं मेरा आदमी नहीं देख रहा है, भगवान किसको देख रहा है? मल्ल देखा रेखर मन कहाँ गई, दूजन दोस्त रहे। सुखनंदन भैया सुन ध्यान से मोटा बता, दूजन दोस्त रहे, दोनों दोस्त शाम के प्लान बांधी आज कहाँ जाओ यार घूमे। एक जन दोस्त कहा थे ए मेरे के पास वाले गांव में दुरिहल पंडित आवत है रात कल प्रवचन वहीं जाओ सुने। एक जन दोस्त के प्रवचन सुने निर्जन दे मेरे के आस पास के गांव में रात के डांस प्रतियोगिता होते थे, लड़की मन डांस करी वहां जा। अब दोनों दोस्त की पटरी नहीं मारी, एक जन दोस्त रात के रामायण सुने चलती, एक जन दोस्त डांस। अच्छा कौन ला नरक जाना चाहिए और कौन ला बैकुंठ जाना चाहिए? रामायण सुने या बैकुंठ जाही धन डांस देख लिया, ये ना हो भगवान भेद की जो डांस देख लिया वर बैकुंठ ले आवा रे, और रामायण सुने गे रहे थे घर भर के जाओ जमराज के दूत लगे। तो नारद जी बोले महाराज ये गलत हो रहा है, जो रात भर रामायण सुना है उसको आपने नरक भेज दिया और जो डांस देखा है उसको। तो भगवान बोले मैं आदमी को नहीं देखता हूँ, मन को देखता हूँ। वो डांस देखे गे रहे, पंडाल में रहे, डांस हुआ वहाँ लड़की मन डांस करे, लेकिन वो हम मन कहाँ गे रहे? यहाँ फोकट आ गए रे, हंस गए हाथ में। यहाँ क्या मस्त वहाँ रामायण हो तो है मंगल भवन मंगल हारी बताओ, डांस का पंडाल में बैठा है और मन ही मन चौपाई पर रहा और रामायण सुने गे रहे। एक जन तो पंडाल में बैठे रहे और प्रवचन हो, मने मन में सोचा कहाँ आके फंस गए रे, क्या गजब की वहाँ चला तो है कजरा रे मुन्नी बदनाम हुई डाली तेरे झलक दिखला जा कबूतर जा। बताओ बैठा है रामायण के पंडाल में और पूरा मन डांस में चला गया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? पंडाल के बैठने बस से नहीं होता, पंडाल में बैठ के मन को लगाना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस बोल रहा है। रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी लिखा है ये बात।
निर्मल मन जन सोहि पावा, 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 निर्मल जन मन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट जल चीरन भावा, मोहि कपट जल चीरन भावा, मोहि कपट जल चीरन भावा, मोहि कपट जल चीरन भावा। अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले हमें मन को पवित्र करना है। अंतरात्मा पवित्र हो गया, अरे 2 मिनट कथा सुन लो, 2 मिनट, इसी मुक्ति हो जाएगा, इसी में उद्धार हो जाएगा। बस बस मन मन भगवान में लगना चाहिए, प्रेम लगना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब तो काम करेगा। गोपियां पूजा कर रही है महादेव कात्यायनी की, और गलत कितना कर रही है। पानी के अंदर में, जल के अंदर में 24 घंटा भगवान वरुण देवता का वास रहता है। जो प्राणी जानबूझ करके जल में बिना वस्त्र के स्नान करता है, उसे 2 प्रकार का पाप लगता है। ध्यान से सुनना कथा। जल में बिना वस्त्र के स्नान करने वाले को 2 प्रकार की पाप लगती है। एक लौकिक पाप, एक धार्मिक पाप। ऐसा लिखा है बात, 2 पाप लगता है। निवेदन करता हूं, कभी भी जल में बिना वस्त्र के स्नान न करो, क्योंकि जल में 24 घंटा वरुण देवता का वास करता है। वरुण देव वहां 24 घंटा वास करता है। और गोपियां यही काम कर रही है। बताओ, कत्तो भक्त इस पूजा करत है कात्यायनी के, महादेव के, और पूजा पाठ करके वरदान भला मांगे 2 झंडे। 16,000 गोपी पूजा करने के बाद क्या मांगते थे महादेव से? क्या मांगते कात्यायनी से? कात्यायनी महामाये महायोगे सधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः। 16,000 गोपी हाथ जोड़ के कात्यायनी माता से कहती थी, हे माता कात्यायनी, हम आपसे यही वरदान मांग रहे हैं, वही नंद का बेटा हमारा पति हो जाए। अच्छा, कितना जन मांगा थे? 16,000। और नंद का बेटा कितना बड़ा है अभी? 5 साल का है। और 16,000 उसे पति मांग रहा था। 16,000 वही हमारा पति बन जाए। महादेव में मांगी नहीं हो वरदान, महादेव वही नंद का बेटा हमारा पति हो जाए। तब महादेव का उजरे बिगड़े पड़े, ए मस्त जाओ, नंद का बेटा तुम्हारा पति हो। क्या पूछना है, खुशी रोटी आया। जब वरदान पाए, अपनी अपनी वस्त्र उतार के जमुना किनारे रख दिए, और 16 साल, 18 साल, 25 साल की गोपियां बिना वस्त्र के जमुना में स्नान कर रही। भगवान आधा रात को आए जमुना किनारे, सभी गोपियों के वस्त्र उठा के कदम में टांग दिया। लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, बैगनी, जामुनी, जितने कलर में सब चीज है, सबको टांगा। अब गोपियां जब स्नान करके निकली तो किनारे में कपड़ा नहीं है। कदम में देखा तो कपड़ा टंगा हुआ है। गोपियां अपनी वस्त्र मांगने लगी, महाराज हमारी वस्त्र हमें दे दो। तो भगवान बोले, मेरे पास वस्त्र नहीं है। कौन कहता यहाँ वस्त्र? 16,000 गोपी पानी के अंदर से भगवान को पुकारने लगे, हमारो अंबर देहु मुरारी बनवारी गिरधारी, हमारो अंबर देहु मुरारी, हमारो अंबर देहु मुरारी, हमारो अंबर देहु मुरारी बनवारी गिरधारी, हमारो अंबर देहु मुरारी, हमारो अंबर देहु मुरारी गिरधारी।
चढ़ी गए थे, कदम चढ़ी गए थे। ले सब जीरा कदम चढ़ी बैठे कदम चढ़ी बैठे हम जलवा जलधारी बनवारी गिरधारी हमारो हमर देह मुरारी हमारो हमर देह मुरारी बनवारी गिरधारी हमारो हमर देह मुरारी हमारो हमर देह मुरारी बनवारी गिरधारी हमारो हमर देह मुरारी हमर देह मुरारी बनवारी हमारो हमर देह मुरारी 16,000 गोपी पानी के अंदर में खड़े खड़े भगवान कृष्ण से मांगने लगा, महाराज हमारे वस्त्र हमें दे दो, सुबह होने वाला है, हम लोग बिना वस्त्र के। अच्छा, कार्तिक महीने ठंड की दिन है कि गर्मी की दिन है? कार्तिक महीना ठंड का दिन है कि गर्मी का? कार्तिक कार्तिक ठंड लगता है ना, ठंड। आज भले ऋतु परिवर्तन कलयुग में हो रहा है, लेकिन मौसम के अनुसार में ऋतु के अनुसार उसे शीत ऋतु माना गया। आज तो सब ऋतु उल्टा पुल्टा चल रहा है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, कल के देखे रहे पानी में उष्ण करत बरसात नहीं गिरत, बताओ। आंधी तूफान पानी बदली करा। अच्छा, मौसम परिवर्तन हो गया, ऋतु बदल रही। बताओ, ऋतु भी अपने काम करना बंद करना, कलयुग में बंद करना। जबकि कार्तिक महीने में ठंड बताया गया, एक तो ऐसे ठंड और रात भर गोपी मन पानी में तंगे रहे, उमा जाल लगे और कपड़ा है नहीं, उमा कांपे भीतरी में। भगवान से बोले, प्रभु अब परीक्षा मत दो महाराज, हमारी वस्त्र दे दो। भगवान बोले, मैं तुम लोगों का चीर हरण इसलिए किया हूँ क्योंकि जल में वरुण देवता का वास रहता है और तुम लोग बिना वस्त्र के स्नान करते हो। आज से संकल्प करो कि आज के बाद हम जल में बिना वस्त्र के स्नान करते। सभी गोपियां संकल्प की, पानी से बाहर निकले, सबको वस्त्र दिया गया। निवेदन करता हूँ, कभी भी मत कहना कि भगवान चोरी किया कपड़ा। क्यों चोरी करेगा? गोपियों को नहीं, हम दुनिया वाले को शिक्षा देने के लिए भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में चीर हरण लीला किया। दुनिया वाले को बताया ये बात भगवान, बाल लीला में इस लीला को संदेश दे दिया भगवान। महाराज सुदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, 16,000 गोपी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान वरदान दे दिया, जाओ तुम लोग मुझे पति मांगे हो ना। हाँ, कितने लोग? 16,000। तो भगवान बोले, कुछ दिन के बाद शरद पूनम की रात्रि आएगी, मैं 6 महीने का रात बनाऊंगा, कुंज वन में सभी गोपियों से महामंगल रास मिला करूंगा। ये मेरा वरदान। सभी को वरदान देके भगवान वापस गए। थोड़ा समय बीते, वृंदावन में एक उत्सव और आया। आगे कथा आती है भागवत में, गिरिराज पूजा। गिरिराज पूजा प्रति वर्ष नंद बाबा अपने राजधानी में इंद्र का पूजा करता था, इंद्र का, पूरा ब्रजवासी। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया का 7 वर्ष का उम्र हुआ, तो 7 वर्ष की उम्र में भगवान नियम बदल दिया, इंद्र का पूजा बंद। क्यों किया बंद? जानते हो कारण? इंद्र के मन में अहंकार हो गया है कि वृंदावन के लोग मेरा पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं पानी का वर्षा करता हूं। अच्छा, अब मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, इंद्र न तो पानी बरसा सकता है, न अग्नि किसी को जला सकता है, न हवा किसी को उड़ा सकता है। जलाने का, उड़ाने का, गिराने का पावर, रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में। जैसे आज प्रधानमंत्री के नीचे और मंत्री बनते हैं ना, तो भगवान के कटे कटे मैं संभालत रही हूँ, एक विभाग दे दे रहा हूँ, एक विभाग दे दिया। तुम अग्नि का काम करोगे, तुम पानी का काम करोगे, तुम हवा का काम करोगे, लेकिन रिमोट किसके हाथ में है?
इसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। नहीं इधर पानी बरसा सकता है, न अग्नि किसी को जला सकता है, जब तक इसका इच्छा न हो। वृंदावन में नंद बाबा जब इंद्र का पूजा का तैयारी किया तो भगवान कृष्ण जी बोले, बाबा जी इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? तो नंद बाबा बताइए, इंद्र की पूजा करके पानी गिर देगा। अब छोटा तो है भगवान, 7 साल का। नंद बाबा से पूछने लगा, इंद्र के पूजा करने पर पानी बरसती है? हाँ। एक ऐसे प्रश्न पूछ दी भगवान नंद बाबा में, नंद बाबा पसीना निकल के बताओ क्या पूछ दिया? जहां इंद्र पूजत नहीं प्राणी, तहां कहां बरसत नहीं पानी। अच्छा, जहां के लोग इंद्र का पूजा नहीं करते होंगे वहां पानी नहीं बरसता है। बाबा जी बोले, ये बात मुझे मालूम है। भगवान बोले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंद्र का पूजा ना करके गिरिराज महाराज का पूजा किया जाए। वही गिरिराज जो वृंदावन में है, 7 कोस ऊंचा, 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, गोवर्धन। सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा भगवान कृष्ण के कहने पर गिरिराज पूजा करने जाने लगे। गिरिराज अच्छा, जो व्यंजन राजा इंद्र के लिए बनाते थे लोग, अब आज वही व्यंजन गिरिराज में चढ़ा। तो वृंदावन के ग्वाल बालमन 1 साल में 1 दिन तिहार मानत भेजी ही। अक्का आइटम बनावा, अक्का आइटम बनावा हो मन कावर भगवान लग कम खाना है, आदमी ज्यादा खाना है। खिचड़ी, खुरमी, भजिया, बालूशाही, लड्डू। अच्छा, भगवान क्या खाता है? प्रेम। एक बार ताली बजा दो। एक कोपरा जलेबी चढ़ा हुआ था और मुंह लग करू कहूं करत था। 1200 लाए हो खा लो। हाँ तो 1 लाख मार दी भला बोला नहीं खाएगा। दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन मेरे गोविंद लाख मार दिया और विदुर के घर में जाके केला का छिलका खा लिया। खाया कि नहीं खाया? खाया है। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम, और प्रेम को ही भगवान खाता। पूरे ब्रजमंडल समाज यमुना कहाँ पहुंच गए? गिरिराज के पास। गोवर्धन सब सामग्री लेकर गाड़ी में सामान भरकर और वहां पूजा करने की तैयारी होकर सबसे पहले गिरिराज भगवान को स्नान कराया गया। स्नान जल से नहीं, महाराज सुखदेव जी बताया परीक्षित के बाद भगवान कृष्ण जी आंख बंद किए और आंख बंद करके अपने मन से गंगा तैयार किया। उस गंगा का नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा से गिरिराज महाराज को स्नान कराया गया। चंदन लगाया गया, तिलक लगाया गया, फूल चढ़ाया गया, पुष्प चढ़ाया गया। अच्छा, ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण से बोले, महाराज हम गिरिराज की पूजा जब ही करेंगे, हमारा 3 शर्त अगर गिरिराज महाराज को मंजूर है तभी हम पूजा करेंगे। तो भगवान बोले, क्या क्या शर्त है तुम्हारा? ग्वालों ने कहा, पहला शर्त हमारा ये है, हम गिरिराज की पूजा करेंगे, अगर किसी प्रकार की गलती हो गया तो गिरिराज महाराज को क्षमा करना होगा। पहला शर्त। दूसरा शर्त हमारा ये है, अगर हम गिरिराज की पूजा करेंगे और कहीं इंद्र महाराज नाराज हो गया तो इंद्र के नाराजगी से हमें बचाना होगा। दूसरा शर्त। तीसरा शर्त ग्वालों ने कहा, हम जो भी गिरिराज महाराज में चढ़ाएंगे उसे खाना पड़ेगा। तो तीनों शर्त को मंजूर किया भगवान। ग्वाल वालों ने प्रेम से पूजा किया और प्रेम से पूजा करने के बाद भोग लगाया।
लड्डू पेड़ा बतासा मिठाई जलेबी जो भी आइटम बना के लाए हैं सबको अर्पण किया गिरिराज महाराज। जैसे अर्पण करने लगे तो भगवान कृष्ण जी बोले जब कभी भी भगवान को भोग लगाओ उसमें पर्दा लगाना जरूरी रहता है। जब तक पर्दा नहीं करोगे तब तक भगवान भोजन नहीं करेगा। निवेदन करता हूँ आज भी अपने घर में अगर भगवान की पूजा आप लोग करते होंगे चाहे शक्कर चढ़ाओ चाहे मिश्री चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद उसमें पर्दा जरूर लगाओ। पर्दा का नियम लिखा है। क्यों? क्योंकि भोजन भजन और स्त्री ये तीनों पर्दा में रखने की चीज है। ये तीनों पर्दा में रखा जाता है। अगर तुम्हारे पास भगवान के भोग लगाने के बाद पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो अपना पर्दा बंद कर दो। आंख को बंद कर दो। आंख बंद करके भगवान को ध्यान लगाओ। पूरे ब्रजवासी आंख बंद करके भगवान गिरिराज महाराज को भोग लगाए, नैवेद्य लगाए, प्रेम श्रद्धा से गिरिराज महाराज का पूजा हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भाव भक्ति से गिरिराज महाराज की पूजा होने लगे और पूजा को देख करके राजा इंद्र विनाश करने के लिए सावर्तक नाम के मेघ को भेजा। 7 दिन और 7 रात पानी का वर्षा किया, जिसकी वर्षा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण अपनी छीनी उंगली से गिरिराज महाराज को ऊपर उठा दिया। बोलो गिरिराज भगवान की जय। बाल बालों का रक्षा किया। 7 दिन और 7 रात पानी की वर्षा हुआ और उसी दिन से संसार में गिरिराज का पूजा प्रारंभ हुआ। उस दिन इसका नाम था गिरिराज पूजा। आज इसका नाम हो गया है अन्नकूट गोवर्धन। यही गोवर्धन पूजा है जिसकी पूजा आजकल युग में हम भाव से करते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। सावरी सरकार की जय। ये प्रकार वृंदावन में गिरिराज महाराज की पूजा पूरे ब्रजवासी ने की। आइए हमारे बीच में गिरिराज महाराज की पूजा की आई है, हम भी प्रेम श्रद्धा से गिरिराज की पूजा करें। बोलो गोवर्धन भगवान इधर लाओ, इधर लाओ सामने करो। नामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं गिरिराज भगवान ध्यानार्थे आवाहनाय यहाँ तिष्ठ। बुद्धिराज भगवान की जय। छोड़ दो भगवान गिरिराज जी में जल से स्नान कराइए। ओम नमस्तुंगाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय रामाय सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधा नमः। गंगा स्नानं समर्पयामि। मोड़ी धागा चढ़ाइए। वस्त्र अस्भावेन सार्थोदम कर्मसिद्धयोगवत्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारक। चढ़ा दो श्री भगवान जने चढ़ाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतितं सहजं पुरस्तात् आयुषं शुभं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। यहाँ तो सुबह चढ़ा दो। जल घुमाओ। आचमन्यं जलं समर्पयामि। चंदन लगाओ। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौतुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सदं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्री परिवेष्टितो गोपालचूड़ामणि। अबीर गुलाल लगाइए। अबीरं जावलालं जाचुवा चन्दनमेव जाय शान्ति प्रयक्ष में गुलालं दर्शयामि। लगा दो। ऊपर में छिड़क दो। ऐसे छिड़क दो। पीला चावल और फूल चढ़ाइए। अक्षता त्रिशिष्टा कुंकुमाक्ता शोभिता में ध्यानम परमेश्वर। अक्षतम पुष्पम चढ़ा। पुष्पम समर्पयामि। चढ़ा दो। माल्यादीनि वृंदानि पूजा पुष्पाणि कृतं पुष्पम समर्पयामि। सेंट लगा दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धामृतोर्मच्चीवमामृता। दीप जलाइए। अगरबत्ती अगरबत्ती बाती जलाइए। दीपम धूपम समर्पयामि।
कहाँ 56 भोग चढ़ाइए, जल छिड़क दिए उसमें, 56 भोग में जल छिड़क दो, चावल फूल छोड़ दीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए, भगवान में अर्पण करो। ओणाभ्याम आदिदम गिरिराज में स्पर्श कराओ, ओणाभ्याम वही गिरिराज में ओणाभ्याम आदिदम दरिचगोम सुष्णवधो समर्वदा। उसके बाद इधर पदभ्याम भूमि लोकाम कल्पन्या गोपाल कृष्ण जी में, मेरे सामने गोपाल जी 56 भोग नानम प्रकार में आचाम ऋतु फलम ज 56 भोग नैवेद्यम निवेदयामि। रख दो वही भगवान में रख दे, जल घुमा दे। इदम जलमाचमन्यम जलम समर्पयामि। एक नारियल चाहिए भगवान के राज्य में, एक नारियल अखंड ऋतु फलम नारिकेलम समर्पयामि। जल घुमा करके नारियल चाहिए। इदम फलम मया देवाय स्थापितम पुनति निवेश फला प्राप्ति धर्वी जन्म नारिकेलम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्य अगरबत्तम भीम बीजवासो अनंत शांति प्रथ में, भगवान के राज्य में उसको दक्षिणा द्रव्य चाहिए। द्रव्य दानम द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। कपूर जलाइए। तो दीप जल थोड़ी कपूर डाल दे, कपूर जला के आरती करो। कपूर आरतिक्याम दीपावम भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय देव कपूरार्तिक्याम दीपां दर्शयामि। जल घुमा के दीपांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। हाथ में अक्षत फूल रख ले सभी लोग और प्रार्थना करें भगवान का। कृष्ण को भगवान को बीच में रखो ना भैया, उसको नाला में कर दिया, उसको बीच में रखो, उसको अब परिक्रमा करो। हे गोवर्धन महाराज चढ़े दूध के जटुलेश्वर विश्राम तेरे माथे और जटुलेश्वर हे गोवर्धन तेरे माथे
सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज हो रस बेचन हरि मिलन एक पंथ देखा। जय जय सीताराम के जय लक्ष्मण बलवान बलवान है और जय कपी सुग्रीव कह चले हनुमान। यमुना जी है कारो कारो राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। राज महाराज के चौके हम साधु के भैया भोजन कर ले खीर हो और बासा कर ले बनारस के भैया मरना गंगा के देख डेरा भगवान की जय हो। कन्हैया को लेकर के आप मटकी के पास जाएंगे, सभी लोग जाएंगे पीछे माथा में खाए